हम अभी तक इस अंधेरे से निकल नहीं पाए हैं। दिन हो या रात, सब कुछ स्याह ही लगता है। बेटे, अस्सलाम वालेकुम बाबा। आजकल तो मुझे देखकर लोग रास्ता बदल लेते हैं। क्या तुम भी जाने वाले हो? जो हुआ वो सबको पता है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा कि एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करें। असल में हम सब एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए हैं। तुम सही कहते हो। हम यह बात भूल गए कि कहाँ से आए थे और अब कहाँ जाना है। मैं आपको समझता हूँ। मैंने बरसों हसन का रबेगा बेटा बनकर जिंदगी गुजारी है। मैं जानता हूँ कि वो कितना खतरनाक इंसान है। वो जानता है कि किसी इंसान को कहाँ से पकड़कर तोड़ना है। कौन जाने उसने आपको खामोश रखने के लिए क्या क्या किया होगा। उसने हमेशा की तरह यही किया। तुम लोगों के जरिए, मेरे बच्चों और मेरे खानदान के जरिए मुझे धमकाया। वो इसके सिवा और क्या कर सकता है? वो तुम्हें भी अपने साथ मिला सकता था। तुम्हें तुम्हारे भाई के खिलाफ भड़काता था। उस वक्त तुम और बारान एक दूसरे से नाराज थे। जरा सी बात पर तुम गुस्से में आ जाते थे और बारान भी ऐसा ही था। उसके दिल में बोया हुआ नफरत का बीज हमारे पूरे खानदान को तबाह करके रख देता। तुम्हारा मुझसे नाराज होना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे खामोश रहना पड़ा। यह सब तुम लोगों के लिए था। अगर मैं सच बता देता तो तुम आपस में लड़ पड़ते और तुम में से कोई एक कातिल बन जाता। उसके किए गुनाहों की सजा तुम भुगतते बेटे। इसीलिए मैं उससे नफरत के बावजूद उसकी आंखों में आंखें डालकर जीता रहा। मैं मजबूर था, समझो बेटा। लेकिन अब जो होना था वो हो चुका। बात हाथ से निकल गई है। अपने भाई को समझाओ। इंतकाम लेना एक बाप का काम है। मुझे यह काम करने दो। देर से ही सही, मगर मैं अपना फर्ज तो अदा कर दूं। नहीं बाबा, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हसन चाचा के लिए फैसला हो चुका है। जो करना है हम खुद करेंगे। खुशामदीद। शुक्रिया। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच में तुम भी आज बहुत हैंडसम लग रहे हो हारून। हारून, तुम वाकई बहुत ज्यादा घबरा रहे हो। एक गहरी सांस लो और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। शाबाश। यास्मीन, देखो जो हम कर रहे हैं, यानी शादी का फैसला, यह मेरी जिंदगी का सबसे दुरुस्त फैसला है। मुझे उस वक्त का बेसब्री से इंतजार है जब हम दोनों एक हो जाएंगे। हाँ हारून, मुझे भी। या अल्लाह, अपने बच्चों को यूं लड़ते देखना मेरे दिल को चीर कर रख देता है। इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बनते देख मेरी रूह में कड़वाहट घुल जाती है। या अल्लाह, मैंने कहाँ गलती की? ऐसा क्या किया जो बेटे अपने घर को, अपने खानदान को छोड़ न सके? वो जो कभी एक दूसरे के लिए सुकून थे, आज एक दूसरे की नफरत बन गए। काश मैं वो पल लौटा सकती। दादी जान, मैंने एक फैसला किया है। गुल से बात हो चुकी है, यह मेरा साथ देने को तैयार है। लेकिन मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा आपके भरोसे की जरूरत है। अगर आप चाहती हैं कि वो दोनों अपने हाथ खून से न रंगे, तो प्लीज आप हमारी मदद करें। मुझे मालूम है आपके लिए आसान नहीं, लेकिन हमें हसन को ट्रैप करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। उनके हाथ खून से महफूज रखने के मकसद के लिए हम पर एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। मैं आज तक उनके लिए जो कुछ कर सकती थी वो सब कुछ कर चुकी हूँ बेटी। लेकिन जो तुम कह रही हो बहुत भारी बोझ है मेरे दिल पर। इसके बावजूद मैं करूँगी। तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस यही चाहती हूँ कि बारान और फरात के हाथ खून से महफूज रहें। उन पर कोई आंच न आए। दिलान नहीं, रुको। बहुत डरावना ख्वाब था दिलान। उसने तुम्हें गोली मारी,
अम्मी की तरह। बस सब ठीक है, एक डरावना ख्वाब था। देखो मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। मुझे समझो प्लीज। उस आदमी की वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। मैं इसे भुला नहीं सकता। उसी आदमी की वजह से तुम्हें सब भुगतना पड़ा। यह हाथ उसी की वजह से जलाए गए। उसी की वजह से तुम्हें कुएं में फेंका गया। तुम कैद में रही। लेकिन अब नहीं। मैं न तुम्हारा दुख झेल सकता हूँ और न ही अपने बेटे का। तुम्हें अमीरान को कुछ भी हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। इस बार नहीं बार मैं नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी को बाप के बगैर बड़ा होते नहीं देख सकती। तुम भी मुझे समझो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। तो बस तुम ही आए हो? तुम्हारी माँ नहीं आई क्या? वो नहीं आ सकी। क्यों नहीं आ सकी? क्या तुम्हारी वालिदा इस रिश्ते से राजी नहीं? मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं क्योंकि मैं ऐसा बंदा नहीं हूं। यह सच है कि मेरी अम्मी इस शादी से राजी नहीं। मगर मसला यास्मीन का नहीं है। कोई भी पसंद नहीं है उन्हें। वो किसी और को बहू बनाना चाहती है। मगर मैं यास्मीन को चाहता हूँ और असल बात तो यही है। दो दिल जब मिल जाते हैं तो सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। इसकी अम्मी आज नहीं मान रही तो कल जरूर मान जाएंगी। हम लोग बरसों से हारून को जानते हैं। वो हमारे भाई जैसा है, बल्कि भाई से बढ़कर है। हारून हमारे खानदान का हिस्सा है। इसलिए आज हम दोनों आपसे अपने छोटे भाई के लिए यास्मीन का रिश्ता मांगने आए हैं। मुमानी जान, ये जरूरी नहीं कि सब एक साथ लाना पड़े। अरे नहीं नहीं, मुमानी जान कुछ तो रहम करें। इतना हम नहीं कर सकते। ठीक है, 6 चूड़ियों से कम नहीं होगा। अच्छा, 6 चूड़ियां ठीक है। तो फिर देर नहीं करते, इस जुम्मे को मंगनी रख लेते हैं। जुम्मे का दिन ठीक रहेगा। मुबारक दिन है। मुझसे नाराज मत होना बारान। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। 3 महीने मैंने ऐसे गुजारे हैं जिसे जीना नहीं कह सकते। दोबारा ऐसा नहीं हो सकता। खास तौर पर मीरान, वो तो अभी तुम्हें जानता भी नहीं। वो इस बात पर फख्र करेगा कि उसका बाप तुम जैसा है। हसन हो या कोई और, वो हमसे हमारा मुस्तकबिल नहीं छीन सकता। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। बारान कहाँ रह गया है? डॉक्टर देखो ना, मीरान का तो बुखार ही नहीं उतर रहा। बस आने ही वाला है मेरी जान। बुखार कम नहीं हुआ, यह ठीक नहीं लग रहा। क्या हम इसे खुद हॉस्पिटल ले चलें? रुको, मैं डॉक्टर को फिर फोन करता हूँ। मीरान का बुखार अभी तक कम नहीं हुआ। नहला दिया था लेकिन फर्क नहीं पड़ा। वो चंद मिनटों में यहाँ होंगे। एक बार वो देख लें, जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटल ले जाएंगे। इंशाअल्लाह इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा शेर बेटा बुखार का मुकाबला कर रहा है। आखिर बेटा किसका है? चलो यह पी लो मेरी जान। अल्लाह शिफा दे इंशाअल्लाह। बारान, बुखार उतर तो जाएगा ना? डॉक्टर की तजवीज करदा दवा से बुखार कम होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा खतरे की कोई बात नहीं। ऐसे मौसम में यह सब नॉर्मल है। इसके हाथ पांव ठंडे हो गए थे तो मैं बहुत डर गई थी। हिम्मत किया करो थोड़ी। अगर सच कहूँ तो मैं बहुत डर गई थी। शुक्र है कि तुम हो, मैं अकेली यह नहीं कर सकती थी। मेरी प्यारी बीवी मैं हूँ ना, यहाँ तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। रात भर आराम से सोया रहा, अभी अभी जागा है। बुखार बेहतर है, शुक्र है। तुम रात भर सोए नहीं हो ना? बस तुम्हें देखता रहा। बारान, कल रात बहुत भारी थी। अगर तुम साथ न होते तो शायद मैं सुकून से सो न पाती। तुम हो तो सुकून है। माएँ तो कसम से पागल हो जाती है।
पहले मैं बुखार की वजह से बहुत घबरा गई। फिर सोचा अगर यह मलेरिया बन गया तो क्या करूंगी। यानी अगर तुम न होते तो यह सब संभालना मेरे बस की बात नहीं थी। मेरी क्वीन, तुम हर चीज का सामना कर सकती हो और उसमें माँ बनना भी शामिल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इन लम्हात को मिस नहीं कर सकता।